हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 5.3 के नंबर 14 तक ऑलरेडी हम लोगों ने खत्म कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, नंबर 15 वाले क्वेश्चन से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वाले क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उनको अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारे नंबर्स को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 15 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ अ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। How much money the contractor has to pay penalty if he has delayed the work by 30 days। यानी कि इसने यहाँ पे कहा है एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे लोगों को काम करना है और उसके साथ यहाँ पे स्पेसिफाई ये हुआ है कि अगर तुम पहले दिन डिले करते हो तो तुम्हें ₹200 देने पड़ेंगे, सेकेंड डे फिर से डिले करोगे तो ₹250 देने पड़ेंगे, और नेक्स्ट डे फिर से, थर्ड डे फिर से डिले करोगे तो ₹300 देने पड़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से तुम्हारा ये बढ़ता जाएगा हर दिन ₹50 के हिसाब से। ओके, तो इसने कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पूरे के पूरे कितने दिन, 30 डेज काम को डिले कर देता है। तो अगर पहले दिन के लिए उसको 200 देने हैं, दूसरे दिन के लिए 250, फिर 300, फिर उसके बाद 350, इस तरह से करते करते 30 डेज के लिए उसको टोटल कितना पेमेंट देना पड़ेगा, यानी कि कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, यहाँ पे हमें उसे निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एफपी को बना लेते हैं, यहाँ पर जो डेटा दिया है इसको यूज करके। सबसे पहले देखो, उसको देना पड़ेगा ₹200 फर्स्ट डे के लिए, उसके बाद ₹250 सेकेंड डे के लिए, उसके बाद ₹300 थर्ड डे के लिए, उसके बाद ₹350 फोर्थ डे के लिए। ये इस तरह से बढ़ता रहेगा। ओके, तो इसको यूज करके हमें यहाँ पे सम करके निकालना है कि उसको टोटल कितना पैसा, कितना पेनल्टी देना पड़ेगा अगर वो 30 डेज तक इसी तरह से डिले करता रहे। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट डे का पेमेंट, ये हो गया सेकेंड डे का पेमेंट, ये हो गया थर्ड डे का पेनल्टी पेमेंट, ये हो गया फोर्थ डे का पेनल्टी पेमेंट। तो इस तरह से वो 30 डेज तक वो क्या करता है, पेनल्टी उसको देना है। तो इन 30 डेज के अंदर उसने कितना पेमेंट दिया है, कितना पेनल्टी दिया है, उसको हमें यहाँ पे निकालना है। यानी कि यहाँ पे हमें सम ऑफ पेनल्टी ऑफ 30 डेज को निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा क्योंकि हमें यहाँ पे सम को निकालना है। लेकिन उससे पहले हमें फर्स्ट टर्म कितना होगा, 200, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 250 माइनस 200 हो जाएगा ₹50। ठीक है, तो n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, इसने कहा है टोटल 30 डेज के लिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे 30। ओके, तो अब चलो यहाँ पे पुट करते हैं, as30 इक्वल टू 30/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट का हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 200 प्लस n-1 यानी कि 30-1 यानी कि 29 इंटू डी हो जाएगा कितना यहाँ पे 50। इसके बाद आ गया 30/2, 2 इंटू 200 हो गया 400, तो 29 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 1450। ओके, इसके बाद देखो इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर दो, 30/2 इंटू 400 प्लस 1450, ये आ जाएगा 1850। ओके, तो लो ये यहाँ पे निकल गया। अभी हमें क्या करना है, देखो 30 के साथ मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो यहाँ पे बचा 15 इंटू 1850। तो अभी हम जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि उस कॉन्ट्रैक्टर को टोटल 30 डेज के लिए कितने टोटल पेनल्टी देने पड़ेंगे। तो सिंपल इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1850 इंटू आ जाएगा 15। ओके, तो 5 0 0, 5 5 25, ये हो गया 2, 5 8 40, ये 42, ये हो जाएगा यहाँ पे 42।
5 1 सा 5, ये 4 हो गया 9, 1 0 सा 0, 1 5 सा 5, 1 8 सा 8, 1 1 सा 1। तो यहाँ पे आ गया ये 0, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 7, ये आ जाएगा 9 8 17 और ये 1। तो आ गया टोटल कुल मिला के 27750। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा सम निकला वो निकला है 27,750। यानी कि यहाँ पे उस कंट्रैक्टर को टोटल 27,750 रुपीज देने पड़ेंगे 30 डेज उसने जो डिले किया है उसकी पेनल्टी। ओके, तो चलो इस तरह से नंबर 15 वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा ही खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि नंबर 16 वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर 16 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 16 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू बी गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स of a school for their overall academic performance. If each price is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the price. इसने कहा है टोटल 700 रुपीज थे, ठीक है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से टोटल 7 बच्चों को ये 700 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट प्राइस के हिसाब से देने थे। ओके, और हर एक प्राइस पिछले वाले प्राइस से 20 रुपीज कम होगा। तो इस हिसाब से तुम्हें फाइंड आउट करना है कि हर एक जो प्राइस होगा उसका वैल्यू कितना होगा। ओके, तो सिंपल सी चीज है, बहुत इजी है। यहां पर भी वही एसएन वाला फॉर्मूला यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स वाला फॉर्मूला ही यूज होगा, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाएंगे। ठीक है, तो इसने देखो सबसे पहले क्या कहा है, हर एक प्राइस उसके पिछले वाले प्राइस से 20 रुपीज कम होगा। तो मुझे तो पता नहीं है पहला वाला प्राइस कितना होगा, तो मैं लेट करता हूं, लेट फर्स्ट प्राइस यहां पे जो होगा वो हो जाएगा X रुपीज। ठीक है, अगर इसी से हम यूज करके एक एपी को बनाएंगे, अगर सबसे पहला प्राइस है X रुपीज तो दूसरा वाला क्या होगा, 20 रुपीज लेस होगा, इसने यहां पे कहा है, तो दूसरा वाला हो जाएगा 20 रुपीज लेस यानी कि X माइनस 20। तीसरा वाला हो जाएगा फिर से 20 रुपीज कम यानी कि X माइनस 20 से फिर से 20 रुपीज को कम करो तो ये टोटल आ जाएगा X माइनस 40। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा फिर से 20 रुपीज कम, ये आ जाएगा X माइनस 60। इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे मिल गया। अभी इसी को यूज करके हमें निकालना है ये जो प्राइस देख रहे हो इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना होगा, X कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, X माइनस 20 माइनस करेंगे किसको, X को, तो फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस X माइनस X कैंसर, आंसर आ गया माइनस 20। और n यहाँ पे कितना हो जाएगा, n यहाँ पे हो जाएगा यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं, यहाँ पे टोटल हमें 7 बच्चों को 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 7, तो नंबर कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7, यानी कि नंबर ऑफ कैश प्राइसेस जितने होंगे n का वैल्यू भी यहाँ पे उतना ही होगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पुट करेंगे हमारा फॉर्मूला क्या है, एस एन एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया फॉर्मूला। सम ऑफ n यानी कि टोटल कितने रुपए टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल हमें 700 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 700, n का वैल्यू हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म का वैल्यू होगा x प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 इंटू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस 20। ओके, अच्छा अब देखो ये 7/2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये इंटू का 7/2 इस तरफ आके डिवीजन बन जाएगा, तो 700 डिवाइडेड बाय 7/2 इंटू में था, इस तरफ आया डिवीजन बन गया। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स 2x, 6 इंटू माइनस 20 तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस 6 इंटू 20 यानी कि 120। तो ये रहा 700, डिवीजन को मैं चेंज करूंगा तो इंटू में आ गया, और 7/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि मैंने डिवीजन को इंटू में चेंज किया, तो ये हो जाएगा कितना 2/7 इक्वल टू 2x माइनस 120। तो 7 1 जा, ये 700 जा, 100 इंटू 2 हो गया 200,
ये हो गया 2x माइनस 120। तो माइनस 120 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस 120 इक्वल टू 2x। तो 200 प्लस 120 हो जाएगा 320 इक्वल टू 2x। और x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 320 से इस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दो यानी कि 160। तो x का वैल्यू हमें निकल गया कितना 160। तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, सभी प्राइस को निकाल सकते हैं। कैसे देखो, फर्स्ट प्राइस कितना होगा, फर्स्ट प्राइस हमने लिया था x यानी कि x का वैल्यू है 160। तो सेकेंड प्राइस को कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्राइस से 20 रुपीज कम यानी कि 140। थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, सेकेंड से फिर 20 रुपीज कम यानी कि 120। फोर्थ प्राइस कितना हो जाएगा, फिर से 20 रुपीज कम 100 रुपीज। उसके बाद फिफ्थ प्राइस कितना हो जाएगा, फिफ्थ प्राइस हो जाएगा फिर से 20 रुपीज कम यानी कि 80। सिक्स्थ प्राइस कितना हो जाएगा, फिर से 20 रुपीज कम यानी कि 60। और सेवेंथ प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, देखो सेवेंथ प्राइस हमारा हो जाएगा फिर से 20 रुपीज कम करो यानी कि 40। अब तुम चाहो तो इन सभी प्राइस को प्लस करो, 700 रुपीज आंसर ही आएगा, क्योंकि 700 रुपीज को ही हमने इन सातों बच्चों में बांट दिया। किस तरह से, 20 रुपीज लेस 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 कर करके इस तरह से ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ओके, तो देखो इस तरह से नंबर 16 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। तो आज के क्लास में हम बस इन्हीं दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसके अगले वाले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे वाला क्वेश्चन यानी कि नंबर 17, 18, 19, 20 जो 4 क्वेश्चन बाकी हैं, इसको नेक्स्ट वाले मतलब कि क्लास में इसको कंप्लीट करके पूरे एक्सरसाइज को यहाँ पे खत्म कर देंगे हमारे अगले वाले क्लास में। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे कल के वाले क्लास में और ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे हम दोनों मिलके खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।